अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका और इसराइल के दरमियान गज़ा की जंग की जो हिकमत अमली है उसको लेके इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और क्यों अमेरिका जो है वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा पीछे हटाता नज़र आता है, इसके बावजूद कि इसराइल जो है वो अमरीकी पैसे और अमरीकी असले के ज़ोर पे गज़ा में जो तबाही मचा रहा है, जो वहशत और बर्बरियत का खेल खेल रहा है, इसके पीछे जहां इसराइल की फौज है वहां अमेरिका का असला, गोला बारूद और पैसा है। इस आज की ये जो सारी डेवलपमेंट्स है इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पिछले कुछ दिनों से अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से और सदर बाइडन की तरफ से ऐसे बयानात सामने आए हैं कि जिससे ऐसा तासुर मिलता है और ऐसा लगता है कि शायद अमरीका जो है वो इसराइल के ऊपर दबाव डाल रहा है और उसको कह रहा है कि जिस तरह का बर्ताव वो फ़लस्तीनियों के साथ गज़ा में कर रहा है और मगरबी किनारे में कर रहा है, तो इस पॉलिसी को वो तर्क करे और वो ज़्यादा टारगेटेड कार्रवाई करे हमास के खिलाफ, हमास के हवाले से। और जो बेगुनाह बच्चे, मासूम बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, नौजवान इसराइल की अंधाधुंध बमबारी का निशाना बन रहे हैं, इसके ऊपर जो अमरीकी हुक्मरान है, सदर बाइडन हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो सब इसराइल के दौरे कर रहे हैं और उनको बावर कराने की, इसराइल को और उसका जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ, इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि इसराइल की आलमी हमायत में कमी आ रही है, बल्कि अमेरिका के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका के अपने इत्तेहादी जो हैं वो अरब ममालिक हों, वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं इसके हिकमत अमली के हवाले से। वो तुर्किया हो, तुर्किया के जो सदर हैं अर्दवान, वो भी अमेरिका पे ये जोर दे रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करे और मुश्किल जंग बंदी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। तो इस हवाले से अमेरिका जो है वो इसराइल के ऊपर जोर दे रहा है कि वो जल्द से जल्द अपने मकासद जो है उसको हासिल करने की कोशिश करे। एक तरफ तो डिप्लोमेटिकली या पब्लिक स्टेटमेंट्स में अमेरिका ये दबाव डाल रहा है इसराइल के ऊपर, दूसरी तरफ जो अमेरिका की तरफ से असला, बारूद, हथियार, उनका जो उसकी जो सप्लाई है वो जारी है, उसको अमेरिका ने बंद नहीं किया। मसला अगर अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि इसराइल गजा में जो तबाही उसने मचाई है वो मजीद ना मचाए, तो उसका आसान तरीका है कि अमेरिका अपनी इमदाद बंद कर दे, असला और बारूद जो हथियार दे रहा है वो बंद कर दे। इसराइल चंद हफ्ते से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकेगा मैदान जंग में। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि वो ये जोर दे रहा है इस बात पे कि वो हमास का खात्मे में इसराइल के साथ है। लेकिन ये जो बच्चों, खवातीन की कत्लो गारत हो रही है वहां पे, वो जो शहीद हो रहे हैं रोजाना, कभी 150, कभी 200, कभी 250, कभी 300, तो ये सिलसिला वो कह रहे हैं कि इसराइल को कि ये आप बंद करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि आपकी आलमी मकबूलियत में कमी आ रही है, अब आप दुनिया की में मकबूलियत खो रहे हैं, रायमा आपके खिलाफ हमार हो रही है, बल्कि इसके असरात अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहे हैं और इस सूरत हाल का रूस और चीन फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसराइल का मौकफ यह है कि हम जब तक हम मुकम्मल फतह हासिल नहीं करते, उनकी मुकम्मल फतह से मुराद यह है कि जब तक हमास की मुजाहमत को मुकम्मल तौर पर नहीं कुचल दिया जाता और हमास का सफाया नहीं कर दिया जाता और उसके साथ साथ जो शुमाली गजा है उसको मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों से खाली नहीं करवा लिया जाता, उस वक्त तक इसराइल जो है वो अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगा। ये तो मामला है गजा का। लेकिन दूसरी तरफ मगरबी किनारे से किसी ने इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 2000 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका इसराइल। लोगों को जो है वो गिरफ्तार करता है इसराइल की फौज, उनको नंगा किया जाता है, उनको सख्त सर्दी में जो है उनकी कमीजें उतार के उनको जो है वो बिठाया जाता है बाहर ट्रकों में, और बाहर उनके साथ इंसानियत सोच जो है वो सलूक किया जाता है, तज़हीक अमेज सलूक उनके साथ किया जाता है और फिर उनको जेलों में ले जाके उनको टॉर्चर किया जाता है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, खवातीन भी हैं, नौजवान भी हैं। तो मगरबी किनारे पे क्या जवाब है? मगरबी किनारे में तो हमास नहीं है, वहां तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल है।
तो अगर इसराइल का मसला हमास है तो फिर मगरबी किनारे को निशाना क्यों बना रहा है? तो इससे ये बहुत वाज़ेह है कि इसराइल जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के जो है वो बयानबाजी करता है, इस तरह की बातें करता है, लेकिन दरअसल उसका मकसद ये है कि जितना ज़्यादा फ़लस्तीनियों का इलाका उनसे छीना जा सकता है, जितने ज़्यादा फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी इलाकों से धकेला जा सकता है मिस्र की तरफ, उर्दन की तरफ और दीगर मुल्कों की तरफ, तो इस अमल को जो है वो जारी रखे। जितनी ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा वो कब्ज़ा कर सकता है वो कब्ज़ा करे, और उसके साथ साथ जो गज़ा है, शुमाली गज़ा, जैसे मैंने कहा, उसकी मुकम्मल प्लानिंग ये है कि शुमाली गज़ा को मुकम्मल तौर पे आबादी से खाली करवा लिया जाए, फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाए, वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया जाए और फिर वहाँ पे यहूदी बस्तियाँ आबाद की जाएँ, वहाँ यहूदियों को ला के आबाद किया जाए और एक बफर जोन की जो हैसियत है वो दे दी जाए। तो ये दरअसल इसराइल का जो है वो मनसूबा है। अब जो ज़मीनी लड़ाई है उसमें शिद्दत आ गई है, हमास भरपूर जो है वो मुज़ाहमत कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइली फ़ौजी मर भी रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर हमास के लोग भी मारे जा रहे हैं और उसके साथ साथ आम फ़लस्तीनी भी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। अब तक 19,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 55,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है, और अभी तक कई सौ अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल है और जिस तरह की अंधाधुंध बमबारी कर रहा है इसराइल, इसके बाद जो आलमी रायमा है उसका इसराइल के खिलाफ हमवार होना, उसके इसराइल के खिलाफ उसका होना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। जब आप इस तरह का जुल्म करेंगे, वहशत और बर्बरियत का आप मुजाहरा करेंगे, तो उसके खिलाफ जो जी शऊर इंसान है, जिनका शऊर है, जो सोचते हैं, जो इंसानों की हैसियत से सोचते हैं, और जब वो ये तस्वीरें और वीडियोस देखते हैं जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन में बच्चों और औरतों के साथ और बूढ़ों के साथ, तो उसके बाद फिर लोगों के जज्बात मुश्तल होते हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है इसराइल के खिलाफ और उसकी जो सेहूनी जो पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ, और उसकी जो वो जो जुल्म कर रहा है और जिस तरह की फौज कशी और बमबारी कर रहा है। तो अमेरिका जो है वो उसको, दरअसल अमेरिका को कोई फ़लस्तीनियों से हमदर्दी नहीं है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अमेरिका सिर्फ अपना जो बेनकाब हुआ है चेहरा, बदनुमा चेहरा अमेरिका का सामने आया है, तो अमेरिका दरअसल उसको छुपाना चाहता है, उसको थोड़ा सा जो है वो मेकअप करना चाहता है ताकि वो अच्छा नजर आए। तो अगर उसको फ़लस्तीनियों से हमदर्दी हो तो वो पहले दिन से इसराइल को इतना असला बारूद और हथियार न देता, वो इसराइल को पैसे नहीं देता। हालत यह है कि 1948 से लेकर अब तक अमेरिका 126 अरब डॉलर दे चुका है इसराइल को, ये सरकारी पैसे हैं जो अमेरिका ने दिए हैं, और हर साल अमेरिका 3.8 अरब डॉलर जो अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इसराइल को देता है। तो इसराइल को खड़ा करने में, मजबूत करने में, यहां तक लेके आने में अमेरिका की फौजी और जो माली इमदाद है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर अमेरिका को कोई हमदर्दी हो तो वो फौरी तौर पे इसराइल से ये कहे कि 3 दिन के अंदर अंदर आप अगर जंग बंदी नहीं करते, हम आपको हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे, हम आपको पैसे देने बंद कर देंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे इसराइल खड़ा रहता है, किस तरह वो आंखें दिखाता है, बदमाशी करता है। ये जो नूरा कुश्ती है डिप्लोमेसी के जरिए, सफारती नूरा कुश्ती है कि आप अपनी कार्रवाइयां करते रहें, हम ऊपर ऊपर से कहेंगे कि आप बंद करें, और हम ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि क्या कि जो इसराइल हमारी बात नहीं मान रहा इसराइल। और सदर बाइडन ने एक और बात की है, उन्होंने आधा सच बोला है, पूरा सच नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये जो नेतन्याहू की हुकूमत है इसराइल की, ये इसराइल की तारीख की सबसे कदामत पसंद हुकूमत है। जनाब बाइडन साहब, ये कदामत पसंद हुकूमत नहीं है, ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये नस्ल परस्त हुकूमत है जो फलस्तीनियों से नफरत करती है, उनको कमतर और हकीर जानती है, और इसी वजह से उनको मारना वो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो नजरियाती तौर पे समझते हैं कि इसराइल जो फलस्तीनी है, इनको फलस्तीन में रहने का कोई हक नहीं। और दूसरी बात, नेतन्याहू जो है वो ये बिल्कुल ये जो है उसकी क्लियर पॉलिसी है अब कि कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। जो अक़वाम मुत्तहिदा की 1948 की करारदादें हैं जिसके तहत एक यहूदी रियासत और एक फलस्तीनी रियासत बननी थी, तो यहूदी रियासत के क़याम के बाद, उसके मजबूत होने के बाद, अब इसराइल की जो यहूदी रियासत है वो ये कहती है, जिसके सेहूनी अज़ाइम है वो ये कहती है कि जी हम जो है अब फ़लस्तीन की रियासत, कौन सी रियासत, फ़लस्तीनियों को अगर रहना है तो जो उनको यहूदी रियासत है उसके अंदर रहना होगा। तो अमेरिका, ये ट्रंप ने पॉलिसी ली थी, ये 2 रियासती जो हल था कि एक यहूदी रियासत और एक फ़लस्तीनी रियासत, इससे ध्रुव गर्दानी अमेरिका ने की।
इस पे अमल दरामद अमेरिका ने करवाना था, जिसने नहीं करवाया। और उसके बाद ट्रंप ने तो बिल्कुल ही इस बात को, अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया और कहा कि हम एक ही जो रियासत है उसकी बात करेंगे, और जो मशरकी यरूशलेम है, मशरकी बैतुल मुकद्दस है, ये हम इसको जो इसराइल की रियासत है उसका दारुल हुकूमत जो है वो तस्लीम करते हैं, और उसके बाद एम्बेसी वहां शिफ्ट की। तो ये अमेरिका और इसराइल की मिली भगत से ये सारा कुछ हुआ है। और यहां तक जिस जगह तक आज फलस्तीनी खड़े हैं, जिस जगह फलस्तीन का मसला खड़ा है, इसमें बहुत भयानक किरदार है अमेरिका का, अमेरिकी साम्राज्य का, उसकी साम्राज्यी पॉलिसियों का, और उसकी जो सपोर्ट है इसराइल के लिए। तो ये जो ड्रामेबाजी है, ये जो ढोंग कर रहा है अमेरिका कि जी नहीं हम वो ऐसी है, उसकी हुकूमत ऐसी है, हम उसको मना कर रहे हैं ऐसी, अमेरिका जो है वो सिर्फ अमेरिका की पूरी अशीरबाद है इस सारे मामले में। जो कुछ इसराइल जो है वो कर रहा है, जो जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है वो गजा में, इसमें अमेरिका जो है वो बराबर का शरीक है। अमेरिका बरियोजुमा अपने आप को करार नहीं दे सकता। सिर्फ जियो पोलिटिकल अपने मफादात को बचाने के लिए, और जो तस्वीराती उसके मफादात हैं उसको बचाने के लिए, और अरबों में अच्छा बनने के लिए अमेरिका जो है इस तरह की बयानबाजी करता है, इस तरह के जेस्चर्स देता है पब्लिक के अंदर, लेकिन पीछे जो है वो पूरी तरह से इसराइल की पुश के ऊपर खड़ा है और उसकी मुकम्मल जो है वो हमायत कर रहा है। अभी 15.4 अरब डॉलर की इमदाद का जो बिल है वो कांग्रेस से पास हो चुका है, जो रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किया था वो सेनेट में है। तो अमेरिका तो इमदाद बढ़ा रहा है, धड़ाधड़ पैसे दे रहा है, और ये 15.4 अरब डॉलर जो है वो इसराइल की तरक्की के लिए नहीं है, वो गजा में के ऊपर जो फौजी कार्रवाई है इसराइल की उसके लिए है, उसमें लिखा हुआ है बिल में। तो ये इस किस्म की कैफियत है, और इसमें जो अमरीकी मुनाफकत है वो बिल्कुल खुल के जो है अब दुनिया के सामने है। तो ये अच्छा बनने की कोशिश में इस तरह का तासुर दे रहा है कि जैसे उसके और इसराइल के बहुत इख्तलाफात पैदा हो गए, और इसराइली जो हुक्मरान है वो उनकी बात नहीं सुनते। इसराइल आज भी डिपेंडेंट है, जैसे मैंने पहले कहा। तो अगर अमेरिका सीरियसली कोई कोशिश करेगा तो ये हो नहीं सकता कि इसराइल के हुक्मरान जो है वो ना सुने, वो नेतन्याहू हो, वो फाशिस्ट हो, वो कोई भी हो, वो उसकी बात सुनेंगे। लेकिन उस वक्त जब उनको लगेगा कि अब अमेरिका वाकई पीछे हट रहा है, अमेरिका वाकई जो है वो इसराइल को तनहा छोड़ देगा इस सारे मामले में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।